नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। अष्टम प्रवचन। महर्षि वाल्मीकि ने जिन 14 प्रकार के भक्तों के स्वरूप का वर्णन भगवान श्री राम की निवास स्थली के लिए किया, उसमें चतुर्थ भक्त का क्या लक्षण है, इस प्रसंग के अंतर्गत शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी की चर्चा पिछले दिनों आपके समक्ष चलती रही है। अब आइए आज विचार करें कि गुरु के प्रति नमन का क्या तात्पर्य है। गुरु शब्द की व्याख्या कई रूपों में की गई है। गुरु शब्द का एक अर्थ है जो भारी है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इस शब्द का अर्थ है कि जो अंधकार को दूर करने वाला है। ब्राह्मण और देवता तो प्रणम्य हैं ही। आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता के लिए गुरु की सर्वाधिक आवश्यकता है। गुरु के चरणों में शिष्य जब अपने आप को समर्पित करता है तो गुरुदेव उसे भक्ति तथा भगवान की प्राप्ति कराते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने अपने विविध चरित्रों के माध्यम से गुरु के स्वरूप तथा गुरु की महिमा को प्रकट किया है। भगवान श्री राम के चरित्र में 2 गुरुओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ की तथा बाद में गुरु विश्वामित्र की। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हुई तथा इसकी क्रमिक साधना का जो वर्णन किया गया है, वह भगवान श्री राम के अवतार की पृष्ठभूमि में आपके सामने है। महाराज मनु ने कठिन तपस्या के पश्चात यह वरदान प्राप्त किया था कि भगवान उनके घर में पुत्र के रूप में अवतरित हों। यही मनु महाराज श्री दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। यदि तपस्या की दृष्टि से विचार करें तो मनु महाराज के श्री दशरथ के रूप में जन्म लेने पर भगवान श्री राम को उनके घर में जन्म ले लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। वर्णन यह आता है कि महाराज श्री दशरथ जब बूढ़े हो गए तब उनके अंतःकरण में एक दिन ग्लानि का उदय हुआ। तात्पर्य यही है कि महाराज श्री दशरथ ने ईश्वर को पाया तो, परंतु पाने की पद्धति के प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ की भूमिका बड़े महत्व की है। गुरु किस तरह से साधक को अभिभूत तथा अधिदैव से उठाकर ईश्वर की ओर अभिमुख करता है, इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण महाराज श्री दशरथ तथा गुरु वशिष्ठ का चरित्र है। मनु तथा महाराज श्री दशरथ के रूप में भी इनके जीवन में एक बड़ा विरोधाभास यह है कि वे जीवन में बुद्धिपूर्वक तो ईश्वर की प्राप्ति को आवश्यक मानते हैं, लेकिन सांसारिक विषयों की आसक्ति पूरी तरह से उनके मन से गई नहीं है। यह समस्या अधिकांश श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन में आती है। जब वे सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, ईश्वर की महिमा सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीवन में एकमात्र ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मन में विषयों का जो आकर्षण है, वह उस बौद्धिक सत्य को मन की व्याकुलता के रूप में परिणत नहीं होने देता। कोई भी सत्य मात्र बुद्धि के स्तर पर समझ लेने से ही हमारे जीवन में तब तक नहीं उतर पाता जब तक उसे उतारने की उत्कंठा हमारे मन में भी ना हो। जब बुद्धि का जाना हुआ सत्य मन पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है तो वह वास्तविक जीवन में क्रियात्मक रूप में भी अभिव्यक्त हो जाता है। महाराज मनु यद्यपि बड़े धार्मिक राजा हैं, सारी मानव जाति के आदि पुरुष हैं, किंतु उनके जीवन में अंतर्द्वंद्व है। इसका तात्पर्य यह है कि मनु महाराज की समस्या मानो सारी मानव जाति की समस्या है। उनकी मनस्थिति का चित्रण करते हुए रामचरितमानस में कहा गया है कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन हृदयम बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भगति बिनु। उन्हें दुख हुआ कि मेरे जीवन में वैराग्य का अभाव है। बुद्धि और मन के अंतर्द्वंद्व में आपने देखा होगा कि बहुधा मन की विजय होती है, किंतु इस प्रसंग में मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूँगा कि विषयी तथा साधक में एक सूक्ष्म अंतर यह है कि मन और बुद्धि के द्वंद्व में जिसके मन की विजय हो वह विषयी है तथा जिसके जीवन में बुद्धि की विजय हो वह साधक है। साधक भी अंतर्द्वंद्व से मुक्त नहीं है, किंतु साधक का सर्वोत्कृष्ट लक्षण मन पर बुद्धि की विजय है। महाराज मनु के जीवन में यह बात दिखाई देती है। भले ही विषयों के प्रति उनका आकर्षण समाप्त नहीं हुआ था, फिर भी वे राज्य का परित्याग कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए वन में जाते हैं। वहां उन्होंने बड़ी कठिन साधना की तथा ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रसंग के द्वारा यह तो निश्चित हो जाता है कि साधक की समस्या मन की वासनाएं हैं। साधक उन्हें भले ही दबा दे, पर इससे मन की वासनाओं का विनाश नहीं हो जाता।
महाराज श्री मनु ने तपस्या का जीवन स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने विषय वासना का जीवन छोड़ तो दिया, पर उनके मन में विषय वासनाओं के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि हम तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब साथ ही साथ मनु को यह आदेश भी देते हैं कि तुम मेरी आज्ञा मानकर स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग है भोग का स्थान। वस्तुतः महाराज मनु ने भोग वृत्ति पर पूरी तरह से विजय नहीं पाई, बल्कि भोग वृत्ति को दबा लिया है। इसीलिए भगवान उन्हें आदेश देते हैं कि मृत्युलोक के भोगों को भोगने के पश्चात अब तुम स्वर्गलोक के भोगों को भोगो। अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होहु अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हार सुत। आदेश देने का तात्पर्य यह है कि वासना का जब तक पूरी तरह उपशमन नहीं होगा, तब तक सच्चे अर्थों में जीवन का अंतर्द्वंद्व नहीं मिलेगा। महाराज मनु ने स्वर्ग में जाकर वहां के दिव्य भोगों को भोगा और उसके पश्चात महाराज श्री दशरथ के रूप में उनका जन्म हुआ। पर स्वर्ग के भोगों को भोगने के पश्चात भी उन्हें विषयों से पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। बस यही विषय भोगों की विडंबना है। वस्तुतः विषयों की जो निंदा की जाती है, उसका मूल तात्पर्य यही है कि विषय भोग चाहे जितने भी प्राप्त क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति भोगों को भोग कर भी पूरी तरह तृप्त नहीं होता। अगर दूसरी ओर कोई यह कहे कि हम प्रारंभ से ही भोगों को ना भोगें, तो उसका भी दुष्परिणाम सामने आए बिना नहीं रहेगा। भोगों को जब हम पूरी तरह से उनकी बुराई को समझकर छोड़ते हैं, तो इससे हमारे मन में भोगों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। पर जब हम भोगों को बलपूर्वक दबाते हैं, तो कभी न कभी विस्फोट अवश्य होता है। मनु के रूप में उन्हें भोगों से तृप्ति नहीं हुई, स्वर्ग में रहकर भी भोगों की प्यास कम नहीं हुई, और अंत में जब महाराज श्री दशरथ के रूप में वे आए, तो भी विषयों से पूरी तृप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था तक वे भोगों को ही भोगते रह गए। यद्यपि ईश्वर यह वरदान दे चुका है कि हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, परंतु वृद्ध हो जाने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर भी जब ऐसा नहीं हुआ, तब उनके अंतःकरण में ग्लानि उत्पन्न हुई। यह ग्लानि वस्तुतः अभाव की अनुभूति है। जब अभाव का अनुभव हुआ, तो मानो उनके जीवन में शरणागति की भूमिका प्रारंभ हो गई। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। सब तो हैं पर पुत्र नहीं है। यही जीवन का सत्य है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके जीवन में कोई न कोई अपूर्णता न रह जाए। अब प्रश्न यह है कि अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति सांसारिक उपायों का आश्रय ले, जैसा कि अधिकांश व्यक्ति लेते हैं, या अपूर्णता की अनुभूति होने पर गुरु का आश्रय ले। महाराज श्री दशरथ इस स्थिति में आ गए हैं कि जिसमें उन्होंने अभाव की पूर्ति के लिए गुरु जी का आश्रय लिया, और तब गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव, मेरे जीवन में पर्याप्त सुख है, पर अभी भी पुत्र के अभाव का ही अनुभव कर रहा हूँ। तब यदि गुरुजी चाहते तो यह कह सकते थे कि तुम पुत्र की कामना छोड़ दो। पुत्र की प्राप्ति से क्या लाभ? क्या बिना पुत्र के व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है? क्या पुत्र प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी ही होता है? पर गुरु वशिष्ठ ने ऐसा नहीं कहा। यहाँ गुरु वशिष्ठ की बड़ी विलक्षण भूमिका है। यद्यपि साधक के अंतःकरण में अभी भी पुत्र पाने की लालसा है, लेकिन गुरु की विलक्षणता यह है कि उन्होंने इस लालसा को सांसारिक वस्तुओं से उठाकर भगवान की दिशा में मोड़ने का अत्यंत सुंदर उपाय सोचा। दृष्टांत के माध्यम से इसे यूँ कह लीजिए कि जैसे वैद्य के पास जाकर अगर कोई रोगी जाए और वैद्य उसे कड़वी से कड़वी दवा दे, तो रोगी को वह लेनी तो पड़ती है, किंतु मन से नहीं, अपितु बाध्यतावश। पर वैद्य मिठाई को ही दवा बनाकर दे दे, तब तो कहना ही क्या। ऐसी स्थिति में उसे मिठाई का स्वाद भी आ जाएगा तथा दवा का लाभ भी मिल जाएगा। गुरु जी ने सोचा कि यह पुत्र चाहता है, पर पुत्रों की कामना और प्राप्ति से भी जीवन में पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि पहले भी मनु के रूप में इन्होंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया था, किंतु पुत्रों की प्राप्ति से समग्रता की अनुभूति नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने बड़ा अनोखा उपाय निकाला।
कि अगर कहीं भगवान ही इसके पुत्र बन जाएं तो उसका परिणाम यह होगा कि इसे भगवान भी मिल जाएंगे तथा पुत्र भी। इसके स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक ही साथ पूर्ण हो जाएंगे। मानो साधक की रागात्मिका बुद्धि को थोड़ा भोजन देते हुए, उनके राग का सदुपयोग करते हुए अंत में गुरु उन्हें ईश्वर को ही पुत्र के रूप में प्राप्त करा देता है। इस तरह से गुरु की एक भूमिका गुरु वशिष्ठ के रूप में आती है, जो साधक की विषय लालसा को एक अनोखी पद्धति से ईश्वर की ओर मोड़ते हैं। साधक अगर गुरु के पास सांसारिक कामनाओं को लेकर जाए और गुरु केवल उसकी उन कामनाओं को ही पूर्ण कर दे तो यह गुरु का गुरुत्व नहीं है, अपितु गुरु का गुरुत्व यही है कि वह सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करके साधक के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न कर दे। दूसरे गुरु हैं महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ है जो सारे संसार का मित्र है। महाराज श्री दशरथ ने ईश्वर को पा लिया है और पुत्र के रूप में भगवान श्री राम के वात्सल्य का आनंद वे पूरी तरह से अयोध्या में ले रहे हैं, लेकिन विश्व उस लाभ से वंचित है। इसका अभिप्राय है कि यदि व्यक्ति केवल अपने लिए ईश्वर को पाले और आनंद की अनुभूति करे तो वह स्वयं तो धन्य हो गया, पर ईश्वर के प्राकट्य के बाद भी न तो विश्व की समस्याओं का समाधान हो रहा है और न ही ईश्वर का लाभ समाज को प्राप्त हुआ। विश्वामित्र के रूप में जो गुरु हैं वे ईश्वर को लोक कल्याण के लिए आगे की ओर ले जाते हैं। श्री राम अपनी इच्छा से अयोध्या से आगे नहीं बढ़ते। महर्षि विश्वामित्र आते हैं और वे महाराज दशरथ से कहते हैं कि आप अपने पुत्रों को दे दीजिए। पर जब महाराज श्री ने कहा कि मैं नहीं दूंगा तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया। उन्होंने महाराज श्री दशरथ को प्रेरित किया कि राजन, आप इन्हें दे दीजिए, इन्हें देखकर आप लाभ में ही रहेंगे, हानि में नहीं। विश्वामित्र जी को पुरानी बात याद आ गई। जब वे राजा थे तो कामधेनु को लेकर गुरु वशिष्ठ से उनका झगड़ा हो गया था, जो वशिष्ठ के पास थी। विश्वामित्र वह कामधेनु चाहते थे, पर वशिष्ठ जी ने देने से मना कर दिया। आज भी विश्वामित्र जी मांगने के लिए ही आए हुए हैं, लेकिन आज वशिष्ठ जी ने बड़ी प्रसन्नता से महाराज श्री दशरथ को आदेश दिया कि तुम राम को इन्हें दे दो। वशिष्ठ जी से किसी ने पूछ लिया, आपने तो पहले विश्वामित्र जी को नहीं कह दिया था और आज आपने समर्थन क्यों किया? उन्होंने कहा कि जिस समय उन्होंने कामधेनु की याचना की उस समय वे राजा थे। अगर रागी अथवा भोगी व्यक्ति के पास कामधेनु आ जाए तो उसके दुरुपयोग का बड़ा भय रहता है, इसीलिए मैंने नहीं किया था। आज वे त्यागी और तपस्वी हैं तथा ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जिसके बंटवारे में ही आनंद है। ईश्वर को पाकर हम उसे अपने ही बनाए रखें, यह उचित नहीं है। यह बड़ी अनोखी बात है कि संसार में जब व्यक्ति किसी वस्तु को पाता है तो वह देते समय अवश्य सोचता है कि कहीं इतना न दे दिया जाए कि मेरे पास बचे ही नहीं। ईश्वर तथा सांसारिक वस्तुओं में अंतर यह है कि सांसारिक वस्तुओं के तो खो जाने का डर है, कम होने का या अधूरा हो जाने का डर है, किंतु ईश्वर को देने का सबसे बड़ा आनंद यह है कि पूर्ण ईश्वर को जिसे दीजिएगा वह भी पूर्ण ईश्वर को पाएगा और देने के बाद भी जो ईश्वर आपके पास बचेगा वह भी पूर्ण ही होगा। इस संदर्भ में यह श्लोक तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें यह कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देने के बाद भी पूर्ण ही बच जाता है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने धीरे से शिष्य के कान में मंत्र डाल दिया, तुम चिंता मत करो, दे देने के बाद भी तुम लाभ में ही रहोगे, घाटे में नहीं। सचमुच यह अनुभूति महाराज श्री दशरथ को आगे चलकर हुई। महाराज श्री दशरथ ने विश्वामित्र जी को दिया तो 2 पुत्रों का था, पर जब जनकपुर से लौटे तो 8 को लेकर लौटे, 4 दशरथ जी के पुत्र तथा 4 जनक जी की कन्याएं। उस समय मुस्कुराकर गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य की ओर देखा और जानना चाहा कि जो दिया था उसका कितने गुना मिला। इस प्रकार गुरु की यही विलक्षणता है कि गुरु को जो अर्पित किया जाता है उस पूर्ण को वह और भी रसयुक्त बनाकर हमें दे देता है। तब गुरुदेव का संकेत प्राप्त करके महाराज श्री दशरथ ने दोनों पुत्रों को
बड़ी प्रसन्नता से बुलाकर उन्हें गुरु विश्वामित्र को सौंपते हुए कह दिया, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे रूप ऋषि ही सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले पाई नद शीस। चले नाई पद शीस। जब विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे थे तो ताड़का सामने आ गई। भयावनी ताड़का को देखकर महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को संकेत करते हैं कि इस ताड़का का वध कीजिए। बस यही साधना का क्रम है। गुरु लोक कल्याण के लिए जिस ईश्वर को लेकर आया है उसकी भूमिका क्या है? इसका उत्तर यह है कि गुरु सबसे पहले जो ईश्वर से कार्य लेता है वह है ताड़का का विनाश। इसीलिए आइए सबसे पहले ताड़का वध के अर्थ पर विचार करें। गुरु जब कृपा करता है तो वह लोक कल्याण के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करता है कि प्रभु सबसे पहले मेरे जीवन की यह जो ताड़का है उसे नष्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना ताड़का के मिटे भक्ति हो ही नहीं सकती। यह ताड़का क्या है? इसका आध्यात्मिक स्वरूप बताते हुए गोस्वामी जी नाम वंदना प्रसंग में कहते हैं, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। संसार के लोगों से हम जो दुराशा पाल लेते हैं वही ताड़का है। भक्त की कसौटी क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने को भक्त समझता हुआ भी संसार में किसी मनुष्य से आशा रखता है तो फिर वह भगवान का भक्त कहलाता अवश्य है, वास्तव में है नहीं। यह संकेत करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहहु कहा विश्वासा। भले ही वह विज्ञापित करता हो कि मैं भक्त हूँ, पर वह है नहीं। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर में विश्वास की दृढ़ता तभी होगी जब हम आशा रखें तो एकमात्र ईश्वर से, और विश्वास करें तो एकमात्र ईश्वर का। गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे जीवन से ये 3 वस्तुएं मिटा दीजिए। यह बिनती रघुवीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। जीव के हृदय में जड़ता आ गई है। दुर्भाग्य की बात है कि वह संसार से आशा रखकर स्वयं भी दुख पाता है तथा दूसरों को भी दुख देता है। इसका कारण यह है कि सभी एक दूसरे से आशा रखे हुए हैं। आशा की विडंबना यह है कि व्यक्ति की जितनी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, आशा उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आशा की पूर्ति में थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो हमारे जीवन में उद्वेग तथा संघर्ष होता है। वस्तुतः परिवार से लेकर समाज तक में जो संघर्ष है उसके मूल में यही है कि हम दूसरों से अधिक आशा रखते हैं। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि संसार के लिए हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं, समाज परिवार तथा जाति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि नहीं। इस समस्या का समाधान भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति का जो उपदेश दिया उसमें दे दिया। यहाँ पर भी यह संकेत दिया गया कि हम सारे संसार की सेवा तो करें, पर बदले में किसी से आशा रख कर नहीं। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, क्योंकि बदले में अगर हम संसार से आशा रखेंगे तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। हम कहेंगे कि हमने तो इतना किया, पर बदले में सामने वाले ने क्या किया, तब झगड़ा होना स्वाभाविक है। इसीलिए हम करें तो संसार के लिए, पर अगर आशा रखनी हो तो एकमात्र भगवान से ही रखें। वस्तुतः संसार वाले जब मजदूरी देते हैं तो कम करके देते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को चिंता है कि हमारी वस्तु कम से कम व्यय हो। इसीलिए संसार वालों से मांगिएगा तो वे कम ही देंगे। और भगवान के स्वभाव की विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई एक बार उन्हें प्रणाम कर दे तो वे संकोच में पड़ जाते हैं कि भाई इस प्रणाम के बदले में इसे मैं क्या दूं। इसीलिए वर्णन आता है कि केवट ने भगवान को जब पार उतारा तो राम संकोच में गड़ गए कि मैंने तो इसको कुछ नहीं दिया। केवट उत्तरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। समाज में झगड़ा इस बात का चलता रहता है कि हम तो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, पर दूसरे हमारे लिए कुछ नहीं करते।
इसीलिए सड़क के किनारे जो हस्तरेखा देखने वाले बैठते हैं, वे हाथ देखकर एक बात जरूर कह दिया करते हैं कि आप तो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर आपके लिए दूसरे कुछ नहीं करते। अतः लोग बड़ी प्रसन्नता से समझ लेते हैं कि बिल्कुल यही बात है। पर इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने बिल्कुल उल्टी बात कही। भगवान राम से किसी ने कहा, महाराज आपने तो चरणामृत दे दिया, उससे बड़ी वस्तु भला क्या होगी। परंतु धन्य है प्रभु का शील कि अपना पद देने के बाद भी उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं दिया। श्री किशोरी जी प्रभु के संकोच को समझ गईं। अपने हाथ की स्वर्ण और मणि से बनी हुई उस मुद्रिका को उतारकर उन्होंने प्रभु के हाथों पर रख दिया, जिसमें राम नाम भी अंकित है। प्रभु ने कहा, केवट उतराई लो, कहो कृपाल ले हूँ उतराई। अब यहाँ देखिए कैसा सुंदर संयोग है, क्योंकि देने वाला कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं दिया, और जिसको दिया जा रहा है वह कहता है कि नाथ आज मैं कह न पावा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया। बस यह कार्य केवल ईश्वर के द्वारा ही हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके जिन चरणों को पाने के लिए सर्वदा उग्र रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, उन चरणों को देने के बाद भी आपको संकोच क्यों हो रहा है। भगवान ने हंसकर कहा, लक्ष्मण उसने तो मेरा चरण मांगा नहीं था, उसे तो हमें पार उतारना था, और पार उतारने के पहले उसने मेरा चरण भी धो दिया। इसीलिए मुझे तो उतराई तथा चरण की धुलाई दोनों ही देनी चाहिए। इसीलिए मैं संकोच में पड़ गया कि इसे क्या दूं। केवट ने जो बात कही उसका भाव दूसरा है। केवट का तात्पर्य है कि प्रभु देने लेने वालों में सदा संघर्ष ही रहता है, क्योंकि देने वाले में अभिमान होता है तथा लेने वाले में दीनता आती है। इस प्रकार दोनों ही घाटे में रहते हैं। केवट ने जब भगवान से कहा कि मैंने क्या नहीं पा लिया, तो भगवान ने पूछा कि जब मैंने दिया ही नहीं तो तुमने पाया कैसे। केवट ने बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कह दिया, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। महाराज मेरे जीवन से दोष मिट गया, दुख मिट गए। इसका अभिप्राय है कि जब हमारे अंतःकरण में संसार के किसी व्यक्ति से आशा होगी तो दोनों एक दूसरे से दुखी रहेंगे। इसीलिए ताड़का का अभिप्राय है दुराशा। ताड़का सुकेतु राजा की पुत्री है। सुकेतु राजा के पुत्र नहीं था, यद्यपि वर्णन तो यह आता है कि उन्होंने साधना पुत्र प्राप्ति के लिए की और जन्म हुआ ताड़का का। यह बहुत बढ़िया मनोवैज्ञानिक व्यंग है कि इच्छा तो थी बेटे की और बेटी हो गई, तब वे व्याकुल हो गए। मानो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर उनके मन में पुत्र की लालसा न होती तो पुत्री पाकर उन्हें दुख न होता। उनको प्रसन्नता हो सकती थी कि मुझे पुत्री प्राप्त हुई है, पर उन्हें ऐसा लगा कि पुत्र तो नहीं मिला, और तब वे उस पुत्री को ही पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं, उसमें पुत्र के संस्कार डालना चाहते हैं। पुत्र के संस्कार डालने की चेष्टा में उसमें राक्षसत्व का उदय होता है। इसका अभिप्राय है कि नारी में नारी वृत्ति कल्याणकारी है तथा पुरुष में पौरुष की वृत्ति। पर जब विपरीत वृत्ति लाने की चेष्टा की जाती है तो दोनों में से कोई भी वृत्ति नहीं रह जाती, अपितु वह दुराशा का रूप धारण करके लोक कल्याण की विरोधिनी बन जाती है। वह वितरण का विरोध करती है। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को आदेश देते हैं और भगवान पहला काम करते हैं कि एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। जब प्रभु ताड़का को मारते हैं तो एक ही बाण से मारते हैं। यह एक बाण क्या है, इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। वस्तुतः यह बाण अनन्यता का प्रतीक है। जब ताड़का को मारकर भगवान ने अपने में लीन कर लिया तो किसी ने कहा, महाराज आपने ताड़का को अपने में लीन क्यों कर लिया। भगवान ने कहा, भाई मैं आशा को मिटाना नहीं चाहता, अपितु मैं तो आशा को अपने से जोड़ना चाहता हूँ। मैं लोगों से यह नहीं कहता कि तुम आशा छोड़ दो, बल्कि मैं कहता हूँ कि तुम अपनी आशा को मुझसे जोड़ दो। इसीलिए मैंने ताड़का को अपने में मिला लिया। इस तरह से लोक कल्याण के लिए साधना का प्रारंभ हो गया।
इस यात्रा का अंत होगा श्री सीता जी तथा भगवान श्री राम के विवाह से। श्री सीता जी मूर्तिमती शांति तथा भक्ति हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि भक्ति तथा भगवान को मिलाने का भार गुरु का है और गुरु ने दुराशा का विनाश कराकर यह कार्य पूर्ण कर दिया। ताड़का वध के पश्चात यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आने पर सुबाहु को भगवान श्री राम अग्नि बाण चलाकर समाप्त कर देते हैं तथा मारीच पर एक ऐसा बाण चलाते हैं जिससे वह लंका के पास समुद्र में पहुंच जाता है। परंतु यहाँ पर प्रश्न यह है कि जब अपराध दोनों का एक ही था तो फिर भगवान राम ने दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया? एक को जला दिया और दूसरे को दूर क्यों फेंक दिया? गोस्वामी जी मारीच और सुबाहु का आध्यात्मिक परिचय देते हुए कहते हैं कि सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। सुबाहु है दुख तथा मारीच है दोष युक्त मन। भगवान ने दुख को तो जला दिया पर दोष युक्त मन का विनाश नहीं किया, अपितु प्रभु ने एक अद्भुत कार्य किया। किसी ने प्रभु से पूछा, महाराज नियम तो यह है कि आपके निकट जब कोई आता है तो उसे आप पास में ले लेते हैं। मारीच भले ही कैसा भी हो पर आपके पास ही तो आया था, पर आपने उसे अपने से दूर क्यों फेंक दिया? भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, दूर नहीं किया बल्कि पास किया, क्योंकि जब मारीच मेरे सामने खड़ा था तो रावण की याद कर रहा था और जब मैंने बाण मार कर दूर फेंक दिया तो अनवरत रूप से मेरी ही याद करने लगा। मारीच स्वयं भी यही कहता है कि भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। भगवान ने कहा, वस्तुतः महत्व इसका नहीं है कि शरीर से कौन व्यक्ति कहाँ है, अपितु देखना तो यह है कि मन से कहाँ है। शरीर से पास होने पर भी कभी कभी मन से दूरी होती है, कभी शरीर से दूरी होने पर भी मन से सामीप्य होता है। इस तरह से साधक के जीवन में जो दुराशा दुख तथा दोष की समस्या आती है, क्रमशः उसका समाधान गुरु की प्रेरणा से भगवान श्री राम देते हैं। प्रभु अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, वे तो सब कुछ गुरु के आदेश से ही करते हैं। यही गुरु की भूमिका है। यह प्रसंग जो आपके समक्ष चल रहा है उसमें तो वाल्मीकि जी ने कहा कि गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। पर जो 5वां स्थान है उसमें महर्षि वाल्मीकि जी एक और अनोखी बात यह कहते हैं कि तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। प्रभु जो आपकी अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देता है, आप ऐसे भक्त के हृदय में रहिए। मानो ईश्वर की अपेक्षा भी गुरु के अधिक महत्व का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के होते हुए भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे जीवन की सुबाहु मारीच तथा ताड़का रूपी बुराइयां यज्ञ की विरोधी होकर हमारे जीवन के सत्कर्म को मिटा रही हैं। किंतु ऐसी स्थिति में भी गुरु प्रेरणा देता है और उसी की प्रेरणा पाकर ईश्वर के द्वारा यह महान कार्य किया जाता है। विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राघवेंद्र ने ताड़का और सुबाहु पर बाण का प्रहार करके उनका वध किया तथा मारीच को सागर के पार भेज दिया। पर जब ये तीनों ही समस्याएं समाप्त हो गई, तब विश्वामित्र भगवान राम को प्रेरणा देते हैं कि अब जनकपुर की ओर चलना है। जब जनकपुर की ओर चलते हैं तो मार्ग में एक ऐसा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया जिसकी आकृति एक नारी की है। भगवान श्री राम पूछते हैं, गुरुदेव यह आकृति किसकी है? यहाँ प्रश्न यह है कि ईश्वर सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ? क्या वे नहीं जानते थे कि वह कौन है? इसका अभिप्राय यह है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब वे जानते हैं, पर इतना होते हुए भी न तो वे उसे रोकने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं और न मिटाने की। भगवान राम गुरु जी की ओर देखते हैं और तब गुरु जी की भूमिका फिर सामने आती है। वे चाहते तो अहल्या की कथा को इस ढंग से सुना सकते थे कि इसे महर्षि गौतम ने शाप दे दिया था, इसीलिए यह पत्थर बन गई है, यह जड़ है। पर उन्होंने पत्थर में भी गुण ढूंढ लिया।
वे कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। प्रभु देखिए कितनी अड़िग है, यह इधर उधर कहीं नहीं जा रही है। यद्यपि पत्थर जाएगा कहाँ, पर गुरु की दृष्टि यही है। वे भगवान से कहते हैं कि महाराज एक क्षण के लिए डिग गई तो गौतम जी ने पत्थर बना दिया, पर अब इतने वर्षों से अडिग होकर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब तो आप कृपा कीजिए। वस्तुतः यह अहल्या प्रत्येक साधक के जीवन में है। ताड़का, मारीच तथा सुबाहु भी प्रत्येक साधक के जीवन में है। यह अहल्या कौन है, इस पर जरा विचार कीजिए। गोस्वामी जी ने एक दिन भगवान से कहा, महाराज मैंने सुना है कि आपने अहल्या का उद्धार किया है। प्रभु ने कहा, हाँ हाँ, त्रेता युग में किया था, पर तुम अहल्या की याद क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज मैंने तो सुना है, पर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। प्रभु ने जानना चाहा कि फिर तुम्हें कैसे विश्वास होगा? तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मेरे पास भी एक अहल्या है, अगर आप उसे भी तार दें तो हम समझेंगे कि हाँ सचमुच आपने उसे तारा होगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जब कहा कि कौन सी अहल्या तुम्हारे पास है, तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने उसका परिचय देते हुए कहा, सहस सिलाहूं ते जड़ मति भई। मेरी बुद्धि जो है वह हजारों अहल्याओं से अधिक जड़ हो गई है। हजारों अहल्याओं से अधिक जड़ कहने का अभिप्राय है कि अहल्या ने जीवन में एक बार भूल की तो एक बार पत्थर बनी, लेकिन हमारी बुद्धि तो नित्य भूल कर रही है, इसीलिए उसमें कितनी अधिक जड़ता आ गई होगी। आप कल्पना कर लीजिए। इसे हम दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि जब जड़ भोगों को सुख की प्राप्ति का माध्यम मानकर बुद्धि भोगों का समर्थन करती है तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है, और वह जड़ता चैतन्य के स्पर्श से, भगवान के स्पर्श से ही दूर हो पाती है। जब दुराशा मिट गई, दुख मिट गए, दोष दूर चला गया तथा बुद्धि की जड़ता मिट गई, तब इसके पश्चात जनकपुर में भगवान श्री राम का प्रवेश होता है। मानो साधना का यही क्रम है तथा गुरु का सबसे बड़ा यही चमत्कार है कि वह हमारे जीवन की दुराशा को समाप्त कर, दोष को मिटाकर दुख को दूर कर देता है। बुद्धि में जो भोगासक्ति की जड़ता है उसे भी समाप्त कर दिव्य चैतन्यता का संचार कर देता है। इतने काम कराने के पश्चात जनकपुर ले जाता है। जनकपुर की विशेषता है कि यहाँ पर श्री सीता जी निवास करती हैं, जो निर्मल बुद्धि देने वाली हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पावऊं। मानो गुरुदेव श्री राम से कहते हैं कि निर्मल मति के नगर में जाने से पहले जरा जड़मति का उद्धार तो कर दो, क्योंकि जब तक जड़ बुद्धि का उद्धार नहीं होगा तब तक निर्मल बुद्धि की प्राप्ति कैसे होगी। आप इस पूरी यात्रा में यह विशेषता देखेंगे कि भगवान राम जो भी कार्य करते हैं वह गुरु जी के संकेत पर करते हैं। गुरु जी ने कहा ताड़का का संहार करो तो संहार कर दिया, अहल्या का उद्धार कर दो तो उद्धार कर दिया। आगे चलकर पुष्प वाटिका में जब भगवान श्री राम और श्री सीता जी का मिलन होता है तो इसमें भी भूमिका गुरु जी की ही है, क्योंकि गुरु जी ने भगवान श्री राम से कह दिया कि जाकर वाटिका से प्रसून तो चुन कर ले आओ। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून को सुमन भी कहते हैं। ईश्वर सुमन का बड़ा प्रेमी है। वाटिका में जाकर फूलों को चुनते हैं। सुमन फूल भी हैं तथा सुंदर मन का प्रतीक भी। विश्वामित्र जी का तात्पर्य था कि इस नगर में जितने सुंदर मन वाले हैं अन्यत्र कहीं नहीं हैं, जहाँ पर सुमन खिले हुए हैं। भक्ति और भगवान जहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं वहीं से अनुराग की भूमिका बन जाती है। पर अंत में जिस कार्य के द्वारा श्री सीता जी और भगवान श्री राम का मिलन होगा वह है शंकर जी का धनुष। जब तक यह बना हुआ है तब तक मिलन नहीं होगा। यह धनुष वस्तुतः अहंकार का प्रतीक है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि क्या सूर्य निकल आया।
उन्होंने कहा, हाँ महाराज, एक सूर्य तो निकल आया जिसने भौतिक अंधकार को दूर कर दिया, पर धनुष के रूप में जो अंधकार जनकपुर में छाया हुआ है, जब तक यह नहीं टूटेगा तब तक लोगों के अंतःकरण में आनंद तथा प्रकाश का संचार नहीं होगा। जब भगवान राम ने पूछा कि उयऊ अरुण अवलोक कहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, तो लक्ष्मण जी ने धनुष की तुलना करते हुए कहा, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, अरुणोदयम सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन, नृप सब नखत करहई उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निसा अवसाना, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो ही टूट धनुष सुखारे। इस प्रकार यह धनुष है सात्विक अहंकार का प्रतीक। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मन की दुराशा मिट गई, बुद्धि की जड़ता समाप्त हो गई, पर इससे भी प्रबल वस्तु है साधक के जीवन में अहंकार। जब तक अहंकार खंडित होकर भगवान के चरणों में अर्पित नहीं हो जाएगा, तब तक भक्ति और भगवान का परिणय नहीं होगा। समस्त राजा प्रयत्न करके थक जाते हैं, यद्यपि भगवान श्री राम भी वहां बैठे हुए हैं, पर वे उठते नहीं। निराशा भरे स्वर में जनक ने कह दिया, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में श्री सीता जी को पाने का लोभ न हो। भगवान श्री राघवेंद्र से किसी ने पूछा कि भगवान, जब आप श्री सीता जी से इतना प्रेम करते हैं कि पुष्प वाटिका में उनको देखकर मुक्त हो गए, तो आपने धनुष तोड़कर श्री सीता जी को पाने की चेष्टा क्यों नहीं की? प्रभु ने कहा, भाई, अगर मुझे भ्रम होता कि श्री सीता जी मुझसे भिन्न हैं, तो मैं उन्हें पाने की चेष्टा करता, पर जब मुझे ज्ञात है कि ये तो मेरी ही हैं, तो फिर इन्हें पाने की चेष्टा करने का प्रश्न ही कहाँ है। यहाँ तो बस एक ही पंक्ति चरितार्थ होती है कि पाना खोना कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। आप अगर विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि क्या सचमुच भगवान श्री राघवेंद्र को श्री सीता जी को पाना है। यद्यपि वे जनक जी की यह बात सुनते हैं कि कहहु काहि यह लाभ न भावा, पर वे शांत भाव से बैठे रहे। इसके पश्चात श्री लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने महाराज श्री जनक को फटकारते हुए कहा कि क्या आप यह समझते हैं कि आप ही वैराग्यवान हैं? मुझ में भी सामर्थ्य है कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ। उस समय श्री रामभद्र ने लक्ष्मण जी को संकेत किया और लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभु उठे कब? यहाँ पर फिर से गुरु की भूमिका दिखाई देती है। जब महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु से अनुरोध किया, तब भगवान श्री राघवेंद्र उठे। इसका अभिप्राय है कि जब तक गुरु ईश्वर से प्रार्थना न करे कि आप कृपा करके हमारे शिष्य का अहंकार छीन लीजिए, नष्ट कर दीजिए, तब तक ईश्वर सक्रिय नहीं होता। प्रणाम करने का महत्व बहुत बड़ा है। प्रणाम कर दिया अर्थात अपना अहंकार गुरु के चरणों में रख दिया। जब गुरु के चरणों में अहंकार आता है, तब गुरु स्वयं उसे नहीं ढोता है, अपितु शिष्य ने जब गुरु के चरणों में प्रणाम करके अपना अहंकार अर्पित कर दिया, तो गुरु ने भगवान से तुरंत कहा कि प्रभु, जो बोझ मेरे चरणों में है, आप उसे लेकर तोड़ दीजिए, जिससे मैं भी हल्का हो जाऊं और शिष्य के जीवन में अहंकार की समस्या का भी समाधान हो जाए। गुरु विश्वामित्र जी ने यहाँ पर शब्द बदल दिया। उन्होंने कहा, राम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ पाना नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी लोगों के मन की पीड़ा को मिटाना तो आपका लक्ष्य है ना। इसीलिए उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। वस्तुतः जनक और जनकपुर वासियों की पीड़ा को मिटाने के लिए आप उठिए। तब आप देखेंगे कि वहाँ पर शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी की पंक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती है। गुरुजी ने जो आदेश दिया, श्री राम उसी का पालन करते हैं। गुरुदेव ने कहा उठो, तो उठकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद पहला काम करते हैं कि सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा। गुरुजी के चरणों में अपना सिर रख दिया और तब हर्षु विषादु न कछु उर आवा। प्रभु में न तो हर्ष था और न ही विषाद।
जब भगवान राम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके चले तो बड़े सहज भाव से, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। जब धनुष के पास पहुंचे तो उनको धीरे धीरे चलते देखकर लोगों के मन में आया कि जो इतने धीरे धीरे चल रहा है वह धनुष क्या तोड़ेगा। इनको देखकर तो लग रहा है कि जैसे इन्हें कष्ट हो रहा है, इनमें तो कोई उत्साह ही नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु का अर्थ है अंधकार दूर करने वाला, और अंधकार के रूप में जो धनुष है, गुरु जी ने उसको मिटाने का आदेश भगवान श्री राम को दिया। जब भगवान राम धनुष के समीप गए तो धनुष तुरंत उठ गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि 10,000 राजाओं के मिलकर प्रयत्न करने पर भी जो धनुष नहीं उठा वह अचानक उठ गया। यह किसका चमत्कार है? तुलसी जी ने संकेत करते हुए लिखा कि जब श्री राम धनुष के पास पहुँचे तो उन्होंने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो किसी ने पूछा कि आपने धनुष के पास पहुंचकर गुरु जी को फिर से प्रणाम क्यों किया और यह धनुष इतनी सरलता से कैसे उठ गया? तो भगवान ने कहा कि बेचारे जितने राजा लोग थे वे धनुष को तोड़ने के लिए तो चले, पर उन लोगों के पास तोड़ने के लिए बाट नहीं था। जब आप एक और वस्तु तथा दूसरी ओर बाट रखेंगे तभी तो वस्तु की तौल होगी। भगवान राम ने कहा कि मैंने सोच लिया कि धनुष बहुत भारी है, इसे तोड़ने का उपाय तो एकमात्र गुरुचरण ही है। वैसे ही एक गुरु धनुष भी है, क्योंकि गुरु का एक अर्थ है भारी। इसीलिए तो सखियों ने तथा श्री सीता जी ने शंकर जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। महाराज जरा चाप की गुरुता भार तो कम कर दीजिए। भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने धनुष को नहीं उठाया, वरन एक ओर था गुरु भारी धनुष तथा दूसरी ओर थे उससे भी महागुरु विश्वामित्र। जब मैंने इनके चरणों में प्रणाम किया तो इधर धनुष उठ गया। इसमें मेरा क्या चमत्कार है? जब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा के द्वारा दोनों गुरुओं की तौल हुई तो अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। स्वाभाविक रूप से जो हल्का होगा वह ऊपर उठ जाएगा। पहले धनुष भारी था तो नीचे था, पर जो ही गुरु के चरणों में नमन किया तो वह हल्का होकर उठ गया। धनुष खंडित हुआ, मानो अहंकार विनष्ट हुआ। उसके पश्चात श्री सीता जी ने भगवान श्री राम के गले में जयमाला पहनाई। इसका सांकेतिक तात्पर्य है कि आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता के लिए जिन वस्तुओं के विनाश की आवश्यकता है, गुरु की कृपा तथा प्रेरणा से ईश्वर के द्वारा ही वे विनष्ट होती हैं। जब कोहबर में यह विवाद होने लगा कि अहल्या का उद्धार कैसे हुआ, तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि यह तो हमारे प्रभु के चरणों का प्रताप है। पर जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने पूछा कि अगर चरण का प्रभाव था तो अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था क्या वहाँ किसी का उद्धार हुआ? इसीलिए यह चमत्कार चरण का नहीं अपितु धूलि का है। वस्तुतः जनकपुर के मार्ग की धूलि से उद्धार हुआ, ईश्वर के चरण से नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर धूलि में चमत्कार है तो फिर अहल्या तो न जाने कब से पड़ी हुई थी और धूलि का स्पर्श तो उसे हो ही रहा था, तब उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? इस पर दोनों अपने अपने पक्ष में दृढ़ हैं। लेकिन अंत में सखियों तथा श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु से ही पूछ लिया जाए कि चमत्कार धूलि का है या किसी चरण का। जब प्रभु से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई चमत्कार धूलि या चरण का जो भी रहा हो, किंतु असली चमत्कार तो हमारे गुरु जी का है, जिन्होंने चरण और धूलि को मिलाया तथा उद्धार करने का आदेश दिया। यह तो बस उनकी कृपा से ही हुआ। इसका अभिप्राय है कि अंतर जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता के लिए हमारे जीवन का अहंकार कैसे मिटे, बुद्धि की जड़ता कैसे समाप्त हो तथा मन की दुराशा कैसे मिटे, इसके लिए गुरु के चरणों में नमन की आवश्यकता है। नारायण नारायण।